हेलो फ्रेंड्स, क्विकलेट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और इस थ्योरी को जिसने दिया उसका नाम था मैक्स प्लैंक्स इन 1900। और इस थ्योरी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मतलब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड था? ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर। अब सवाल ये उठता है कि ब्लैक बॉडी क्या होता है? एन आइडियल ब्लैक बॉडी इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर और इमिटर ऑफ रेडिएशन। एक ऐसा ऑब्जेक्ट या एक ऐसा बॉडी जो परफेक्ट लाइट को या तो एब्जॉर्ब कर ले या तो इमिट कर दे, हम उसे बोलते हैं ब्लैक बॉडी। क्लियर है? इसको समझाने के लिए सबसे पहले हम एक कंसेप्ट को आपको समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, ये कोई सा भी ऑब्जेक्ट, ये कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर अगर हम करते हैं वाइट लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, अगर इसके ऊपर हम लोग फॉल कराते हैं, आपको मालूम है कि वाइट लाइट को जब हम लोग प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो डिफरेंट कलर में टूट जाता है अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव वेवलेंथ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वाइट लाइट को इट्स ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करा रहे हैं। तो क्या होगा, या तो लाइट पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो सकता है या कुछ अमाउंट एब्जॉर्ब हो सकता है, या तो कुछ लाइट रिफ्लेक्टेड हो सकते हैं, या तो लाइट ट्रांसमिटेड हो सकते हैं, इसके थ्रू पार कर सकते हैं। क्लियर है? अगर पूरा का पूरा लाइट एब्जॉर्ब हो जाए तब भी ये ब्लैक बॉडी होगा, ये फुल ब्लैक दिखेगा आपको, या पूरा का पूरा लाइट एमिट कर दे तब भी ये ब्लैक बॉडी होगा। लेकिन ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ऐसा होता नहीं है, पोस्टुलेट से ही माना गया है। अब देखिए, अगर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और उसी लाइट को रिफ्लेक्ट करने की वजह से वो ऑब्जेक्ट कलरफुल दिखता है। जैसे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट पड़े, जो वेवलेंथ का लाइट ये मैक्सिमम अमाउंट में या वेवलेंथ में रिफ्लेक्ट करेगा वही उसका कलर होगा। जैसे अगर मान लीजिए इसका ब्लू कलर जनरेट हुआ इस ऑब्जेक्ट का, इसका मतलब ये है कि इसने ब्लू कलर के वेवलेंथ के लाइट को इसने रिफ्लेक्ट किया है, बाकी लाइट को इसने ऑब्जर्व किया है। या फिर अगर ये रिफ्लेक्ट किया है तो वो वेवलेंथ ब्लू लाइट के वेवलेंथ से कम है। यही वजह है कि इसका कलर भी किस तरह का दिखेगा, ब्लू कलर का दिखेगा। इसका मतलब है कि अगर ये मेरा टी शर्ट अगर आपको ब्लू दिख रहा है तो ये ब्लू क्यों दिख रहा है? क्योंकि आने वाले लाइट को या तो ये एब्जॉर्ब कर रहा है, या तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, या तो ट्रांसमिट कर रहा है। लेकिन जब ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वो लाइट कौन से कलर का है? मैक्सिमम वेवलेंथ ब्लू। That's why this t-shirt is look like a blue. क्लियर है? ये तो बात हुई नॉर्मल ऑब्जेक्ट की। अब सवाल ये उठता है कि सर ब्लैक बॉडी क्या होगा? तो देखिए, ब्लैक बॉडी एक ऐसा बॉडी होता है, ब्लैक बॉडी एक ऐसा बॉडी होता है जो पूरे के पूरे लाइट को या तो एब्जॉर्ब कर ले या पूरे के पूरे लाइट को इमिट कर दे। हम उसे क्या बोलते हैं? एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो याद रखिएगा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इज बेस्ड ऑन अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्लियर है? क्लियर है। तो इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि यहां पर मेरे को डेरिवेशन करना है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स थे जो आपको मैंने क्लियर करा दिए कि वो क्या होता है। थोड़ा परफेक्ट रहने देता हूं, साफ रहेगा तो आपको विजुअल एकदम क्लियर रहेगा। आइए अब एक बार मैं पूरे पार्ट को पढ़ता हूं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लैंक ने 1900 में दिया। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे बेस्ड था। इसमें बताया गया ब्लैक बॉडी क्या होता है। एन आइडियल ब्लैक बॉडी इज अ परफेक्ट ऑब्जर्वर और इमिटर ऑफ रेडिएशन। क्लियर है? अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में प्लैंक्स ने क्या बोला? व्हेन अ ब्लैक बॉडी इज हीटेड, जब हम किसी ब्लैक बॉडी को हीट करते हैं, इट इमिट थर्मल रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। ये इमिट करता है डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। टू एक्सप्लेन दिस फिनोमिना मैक्स प्लैंक
put forward a theory which is known as Planck's quantum theory. इस पूरे फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए मैक्स प्लैंक ने 1900 में एक थ्योरी को, पोस्टुलेट्स को एक्सप्लेन किया और उसी को हम लोग बोलते हैं मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी। क्लियर है? अब आइए इंपॉर्टेंट फीचर या पोस्टुलेट्स ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट, द रेडिएंट एनर्जी विच इज इमिटेड और एब्जॉर्ब बाय द ब्लैक बॉडी इज नॉट कंटिन्यूअस बट दे आर डिसकंटिन्यूअस इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट और बंडल। उन्होंने बोला कि जब भी कभी भी कोई भी ब्लैक बॉडी को आप हीट करोगे तो उसका जो थर्मल रेडिएशन होता है, उससे जो एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता। दे आर डिसकंटिन्यूअस इन द स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिनको हम या तो पैकेट बोले या तो बंडल बोलते हैं। क्लियर है? दीज स्मॉल पैकेट्स आर कॉल्ड, फिजिक्स में या लाइट फिजिक्स में हम इसे बोलते हैं क्वांटम, एंड इन केमिस्ट्री और नॉर्मल फिजिक्स इट इज कॉल्ड फोटोन। इसे हम बोलते हैं फोटोन, और मेनली इस पार्ट को हम लोग क्वांटम फिजिक्स में पढ़ते हैं। समझिएगा उन्होंने क्या बोला कि जब भी कोई ब्लैक बॉडी किसी भी एनर्जी को इमिट करती है इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, तो ये इमिशन एनर्जी का, रेडिएंट एनर्जी स्मॉल पैकेट्स में होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिसकंटिन्यूअस या डिस्क्रीट फॉर्म्स में या पैकेट्स में होते हैं, और इन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हें ही हम लोग बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं हम इन्हें? फोटोन बोलते हैं। सेकेंड पार्ट, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन और क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। और उन्होंने थ्योरेटिकल प्रूफ करके दिखाया कि जो स्मॉल पैकेट्स की जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के, और इसके ऊपर उन्होंने एक डेरिवेशन दिया। देखिए वो डेरिवेशन मैं आपको दिखाता हूं। क्या कहा उन्होंने? एनर्जी ऑफ फोटोन, समझिएगा ये साइन हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। एम आई राइट? यस सर। मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अगर हम लोग जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, हम लोग एक कांस्टेंट पुट करते हैं, एंड हेयर किसने दिया? ये थ्योरी मैक्स प्लैंक ने। तो जो कांस्टेंट पुट होगा उसको हम लोग लिखेंगे h से, h न्यू, और इस h को हम लोग बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा, क्योंकि न्यू की जगह पे हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कि न्यू की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? c बाई लैम्डा। तो एक फॉर्मूला मेरे पास आया, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। समझिएगा यहां पर H क्या है बच्चों? वेयर H इज प्लैंक्स कांस्टेंट। वेरी गुड। समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लैंक्स क्वांटम कांस्टेंट। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट? 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। क्लियर है बच्चों? C क्या है बच्चों? C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, और SI यूनिट में व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। एंड व्हाट इज लैम्डा बच्चों? लैम्डा इज नथिंग बट वेवलेंथ। और व्हाट इज E? E इज अ एनर्जी ऑफ फोटोन। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। मतलब उन्होंने डेरिवेशन के थ्रू बताया कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो पूरे इस कंसेप्ट में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में आप अगर एक एक पॉइंट क्लियर करते हो ना बच्चों, तो आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस पूरे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को समझाते वक्त मैंने ये भी आपको बताया कि कोई भी कलर आपको इसीलिए वो विजुअल होता है क्योंकि वो उस कलर का मैक्सिमम वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करता है। क्लियर हो गया बच्चों? तो इस पूरे मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को आप याद रखिए, समझ लीजिए,
कहीं पर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे पूछिए। पूरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए क्विक लिट केमिस्ट्री का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।